कुछ करना है तो डटकर चल, इस दुनिया से हटकर चल। कि कुछ करना है तो डटकर चल, इस दुनिया से हटकर चल। लिख पर तो सब कुछ चल देते हैं, इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, और बिना जब तक मुकाम ना मिले तब तक राह में आराम कैसा। कि अगर कुछ करना है तो डटकर चलना होगा, हिम्मत के साथ चलना होगा, इस दुनिया से कुछ हटकर चलना होगा। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि जिसके लिए भीड़ खड़ी है वो बन के दिखाना है। और एक रास्ता बन जाता है तो उस पे तो सभी चल लेते हैं। नहीं, तुझे नया इतिहास बनाना होगा ताकि दूसरे लोग तेरे को देख देख के चले। बिना काम के कभी दोस्तों मुकाम नहीं मिलता है, और जब तक मेहनत नहीं करते तब तक दाम नहीं मिलता है। इसी प्रकार क्या है, जब तक मुकाम ना मिले तो रास्ते में आराम भी आपको नहीं करना है। तो बिल्कुल फटाफट से एक बार शेयर कर देंगे। बच्चे के लड़ाकू स्वभाव को सुधारने का सबसे कारगर तरीका है, कोई बच्चा क्या है, लड़ाकू है, पूरे दिन क्या करता रहता है, झगड़ा करता रहता है। ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हो गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मान लिया कि आपके 3 टाबर हो गए। कितने टाबर हो गए भाई आपके? आपके 3 टाबर हो गए। नाम क्या क्या रखूं? एक तो अपने चुन्नू मुन्नू तो फिक्स है, आपको पता हो तो चुन्नू मुन्नू तो फिक्स है। और एक मान लिया छोरी हो गई जिसका नाम रख दिया झमकू। क्या नाम रख दिया? झमकू रख दिया। अब ये तीनों आपस में क्या करते हैं? लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। आप हो उनके पापा जी। अब इनका झगड़ा रुकवाना है तो आप सबसे पहला कदम क्या उठाओगे? तो सबसे पहले तो 2 जाने देंगे गुद्दी के अंदर। नहीं मित्रों, आप एक शिक्षक हो, आपको दंड का प्रयोग नहीं करना है। हो सके तो आप पुरस्कार का प्रयोग कर सकते, पर दंड का प्रयोग नहीं करोगे मेरे यारों। तो बताओ भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, पहले कारण जानेंगे। क्या करेंगे? कारण जानेंगे। तो दोस्त हमेशा दोस्त एक बात याद रखना, मेहनत करना है तो ईमानदारी के साथ करना है। अपने माता पिता को धोखा नहीं देना है, खुद को धोखा नहीं देना है। किताब ले ली, अंदर मोबाइल रख लिया, कर कुछ रहे नहीं दोस्त। ईमानदारी से अगर आप क्या है, ये आपका जो बीएसटीसी या पीटीटी है, ईमानदारी से 2 महीने अच्छे से मेहनत कर लेते हैं। हालांकि जिनके पीटीटी वालों के तो टाइम कम है, तो ये टाइम भी पर्याप्त। अगर अच्छी आपके पास सटीक रणनीति हो ना, तो ये टाइम भी आपके लिए क्या बहुत ही अच्छा। इस टाइम में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बुरी बात यह है कि समय चला गया है, बीत गया, लेकिन इससे भी अच्छी बात है कि अभी भी कुछ समय बचा है। अच्छे से क्या कीजिएगा? मेहनत कीजिएगा। डाली डाली पर नजर डाली, पत्ते पत्ते पर नजर डाली, जब लहर क्लासेज पर नजर डाली तो लहर क्लासेज के गुरुजनों ने किस्मत बदल डाली। क्या बात है। खाना पीना खाया करो सर। ठीक है सर, खाना खाने जाता हूं मैं, आप ही के आता हूं। ठीक है, मेरी बड़ी चिंता होती है आजकल है। कितनी चिंता अपनी मैडम की कर लेना, वो छोड़ के नहीं जाएगी कभी। ठीक है, सत्कार का विलोम का सत्कार। आपके घर पे कोई मेहमान आया, जैसे मैं ही आ गया मेरा, तो आप क्या सत्कार करोगे? पर आपको फिर भी उम्मीद तो रखनी होती है आपसे। ठीक है, ये हकीकत में हुई बात है। ठीक है, सांचौर के किसी एक लाइब्रेरी के अंदर में पढ़ने बैठा था। हमारी सीट पे कोई मैडम विराजमान थे, वहीं के थे, मुझे पहचानते थे। जब मैं उस समय गया, क्या होता है लाइब्रेरी में सीट फिक्स होती है। किसी ने कह दिया, लाइब्रेरी वाले ने, कि दिनेश ये इतने नंबर की सीट तेरी है, इस पे तुझे ही बैठना है। वहां पे कोई दूसरा बैठा था, अपन उसको खड़ा कर सकते हैं, अपन दूसरे की सीट पे नहीं बैठ सकते। मैंने जैसे ही मैडम को खड़ा किया, मैंने सामने देखा, उस समय अपना ही वीडियो चल रहा था, मस्त ईयरफोन लगाए हुए वीडियो देख रही थी, पीटीटी की तैयारी कर रही थी। तो शायद वो अभी भी लाइव जुड़े हो। ठीक है, तो माफ करना, आपकी बात मैं आज बता रहा हूँ आप। ठीक है, क्योंकि उस समय मुझे मजा नहीं आया था, अभी बताने में मजा आएगा। तो हुआ क्या, मैडम जी को मैंने खड़ा किया। मैडम जी, मैंने कहा यह सीट मेरी है। उन्होंने कहा आप तो दिनेश जी सर हो ना। दिनेश जी तो है, पर सीट तो मेरी है ना। तो मैं आपकी वीडियो देखती हूँ। उसने ऐसे ही फोन ऐसे किया, देखो सर आपका वीडियो चला यार, कलेजा भर गया। चलो, मैंने कहा छोड़ो यार। हम तो उस सीट पे से उठ गए और क्या है, मैडम को सीट पे बैठने दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद बहुत बुरा लगा, मैडम ने धीरे से सुपारी निकाली। 10 मिनट तो उसका मारवाड़ी कहते हैं वो प्लास्टिक बजाया, मेहणियों बजायो भाई, चढ़र चढ़र चढ़र। और 2 दाना निकालने, पड़ोस में उनके कोई बैठा था, उनकी और हाथ बढ़ाया, 1 दाना उन्होंने लिया, 1 मुझे लिया। इधर उनके गुरुदेव बैठे थे, लेकिन सुपारी सामने तक नहीं की। बड़ा दुख हुआ भाई साहब। ठीक है, तो मान सम्मान वाली तो आपसे उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि लाइव देखा हुआ एग्जाम्पल है। लेकिन कहा जाता है कि घर का जोगी जोग बिटा रहे आन गांव का सिद्ध। घर का जो व्यक्ति होता है, आसपास का जो कोई व्यक्ति होता है, वो उसका इतना महत्व नहीं होता है। लेकिन जो दूसरे गांव का होता है, दूर का होता है, उसको सिद्ध गाना जाता है। घर के आसपास में कोई ऐसा अगर व्यक्ति है जो क्या है, सब कुछ जानता है उसको, तो मतलब जैसे जोगी मतलब वो योगी है, तो उसके जोगिटा है साला। ठीक है, और आन गांव का सिद्ध, बाहर का कोई अगर थोड़ा जिनसे वो मिले हुए नहीं है, नहीं जानते, सिर्फ यहीं देखा हुआ है, वाह वो क्या आदमी है। ठीक है, तो वही वाली बात होती है भाई। तो इस परिस्थिति से गुजरे हुए हैं, चिंता ना कीजिएगा आप। तो सत्कार का मतलब आदर होता है, उसी प्रकार इसका विलोम शब्द हो जाएगा तिरस्कार। क्या हो जाएगा? आदर का तो अनादर होगा, लेकिन सत्कार का मैंने आपको एक रूप से अर्थ बताया कि सत्कार का विलोम क्या हो जाएगा? तिरस्कार हो जाएगा। और वो इस पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं अच्छे, तो 3 नंबर मेरी वजह से कटेंगे उनके भाई, सुपारी नहीं खिलाई इसलिए। ठीक है ना, बाकी मुझे पता नहीं।